पत्रकार बंधुओं, पिछले वर्ष बजट में आपके साथ मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो है आज आपके साथ जो है मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में लगातार ये 3 वर्ष से हमारी सरकार चल रही है और इस सरकार को 3 वर्ष पूरे हुए। वैसे तो पिछले 8 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। और सबसे विशेष बात थी कि जब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, कभी भी किसी भी राजनीतिक दल की लगातार 2 बार सरकार नहीं बनी। और देश का भी यही इतिहास रहा है कि सामान्यतः सभी छोटे प्रदेशों में या बड़े प्रदेशों में भी बहुत देश के अंदर कम प्रदेश थे जहां लगातार किन्हीं पार्टियों की 2 बार सरकार होती थी। लेकिन क्योंकि सामान्यता होता था जो 5 साल सरकार चलती थी वो जनता की भावनाओं पर खरी नहीं उतरती थी या जनता उन पर विश्वास नहीं करती थी, उसको लगता था कि अब कोई दूसरी पार्टी आनी चाहिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर फिर से सरकारें लौट कर आए तो बंगाल के बाद या तमिलनाडु के बाद या कुछ एक आध कोई और प्रदेश होंगे, बाकी प्रदेशों में फिर से सरकारें लौटकर आए। इसकी शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की कि जो एक एंटी कंपेंसी थी उसको प्रो कंपेंसी में चेंज करना, बदलना, ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता ये है कि हम जो भी वायदा करते हैं वो 5 साल का करते हैं और हमारे जो घोषणा पत्र भी रहते हैं वो 5 साल के घोषणा पत्र रहते हैं। तो निश्चित रूप से जनता भी जो है उसको 5 साल के हिसाब से देखती है, उसकी समीक्षा करती थी और उसके कारण से सरकारें बदलती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद, सरकारें बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ये एहसास कराया कि हम आपके हित में लंबे समय तक जो है वो काम करेंगे। और उस विश्वास का परिणाम हुआ कि अनेक प्रदेशों में हमारी सरकार जो दोहराई जाने लगी। आज के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री बने तो वो लगातार वहाँ जो है 15 वर्षों तक जो है वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। और उनके कामों का परिणाम ये है कि गुजरात मॉडल एक पूरे देश में जो है पहचाना गया कि विकास अगर हो तो गुजरात की तरह हो, और जिसका परिणाम है कि आज भी लंबे समय से वहाँ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वही हमारे लिए पूरे देश में एक प्रेरणा बनी। नहीं तो ये माना ही नहीं जाता था कि सरकार दोबारा भी लौट कर आ सकती है। और उस प्रेरणा को मानते हुए और वही हमारे लिए आदर्श बना और वही आदर्श हमारे लिए जो है उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बना। और पिछला चुनाव जो है भारी बहुमत के साथ जीते और जनता को जो किए वो हमारे जो वायदे थे उन वायदों को पर हम खरे उतरे। और खरे उतरने का जो बहुत बड़ा कारण है, हमने जनता के अंदर एक नया शब्द दिया उस समय में, डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन का मतलब था कि केंद्र में भी हमारी सरकार और प्रदेश में भी हमारी सरकार। सामान्यता होता यह है कि अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार और प्रदेश में दूसरी सरकार बन जाए तो उनका आपस में तालमेल नहीं बनता और एक दूसरे को सहयोग नहीं करते।
और कांग्रेस के समय का तो हमेशा उदाहरण ही यही रहा है। यह उदाहरण भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तय किया कि केंद्र में जब हमारी सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में, हमने प्रदेशों के साथ कहीं से कहीं तक भी कोई भेदभाव नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण भी जो था वो उत्तराखंड था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी ने इस राज्य का निर्माण किया और जो अगला चुनाव आया उस चुनाव में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र दत्त तिवारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। अब होना तो ये चाहिए था कि भाई यहाँ राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और जनता ने कांग्रेस की सरकार चुन दी, तो मन में आक्रोश भी होना चाहिए था और वैमनस्य भी हो सकता था। लेकिन हम सारे लोगों ने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। और उसके बाद इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहते हुए, तिवारी जी के रहते हुए यहाँ पर औद्योगिक पैकेज दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस प्रदेश के अंदर लगभग 600 से ज़्यादा बड़े उद्योग लगे। छोटे तो कितने लगे, और लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को जो है रोजगार प्राप्त हुआ। हमने कभी भी जो है राज्यों के साथ भेदभाव नहीं किया। और दूसरी तरफ जब उसी के बाद सरकार यहाँ रहते हुए केंद्र में सरकार बदल गई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई, मनमोहन सिंह की सरकार आ गई। तो अब किन्हीं कारणों से मेरी समझ से परे है, जबकि दोनों पार्टियों की एक ही सरकार थी, उन्होंने हमारा जो है औद्योगिक पैकेज जो है उत्तराखंड का जो हमारा निर्धारित था उसको बीच में ही समाप्त कर दिया, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ जो बीच में लग रही थी वो लगनी बंद हो गई, और जो बहुत इंडस्ट्री यहाँ आनी थी वो आनी बंद हो गई। और ये उस समय में हुआ जब यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार थी, जब दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनी यहाँ पर, उसका उत्तराखंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नहीं तो उत्तराखंड की जो विकास की गति थी वो बहुत तेज़ी से जब आगे बढ़ती, और उसमें हमें नुकसान हुआ। उसके बाद केंद्र में मोदी जी की जब सरकार बनी और हमारी यहाँ सरकार बनी, और यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी की भी सरकार थी, हमको अच्छी तरह से याद होगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून में ऑल वेदर रोड का शिलान्यास करने के लिए आए थे। माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनका भी नाम पत्थर पर लिखा हुआ था, मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। और ऑल वेदर रोड बननी थी उत्तराखंड के अंदर, जो हमारे जो 4 धाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनको जोड़ने के लिए वो बनने थी। और हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, उत्तराखंड को उसका लाभ मिलना था। मुझे आज भी याद है, उस समय हरीश रावत जी ने खुल्लम खुल्ला विरोध किया और कहा उत्तराखंड को ऑल वेदर की ज़रूरत ही नहीं है और ऑल वेदर रोड से हमारा नुकसान हो जाएगा। यानी कि राजनीतिक विरोध विकास के काम को लेकर कि हमारे राज्य का चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन अपने राजनीतिक हित साधने के लिए हरीश रावत जी ने उस समय इतना बड़ा विरोध किया, लेकिन हमने उसकी चिंता नहीं की। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जानते हैं कि आज ऑल वेदर रोड जो ऋषिकेश से पहुंचने में केदारनाथ या बद्रीनाथ जो है 15-15, 16-16 घंटे लग जाते हैं, आज आधे से भी कम समय में लगा। श्रीनगर तक जाने में ही जो है 7-8 घंटे लगते थे, आज श्रीनगर जाने में ऋषिकेश से 2.5 घंटे में जो आदमी तेज स्पीड से पहुंच जाता है। और इतना ही नहीं, आप सबको याद होगा कि डबल इंजन की सरकार का देखो भाई क्या फ़ायदा होता है। वो ये फ़ायदा होता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, देवेगौड़ा जी शायद उस समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, उस समय में कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने की बात कही और प्रतीक आत्मा के साथ जो है वहाँ रेल पहुँच गई। एक शायद कोई इंजन जो है उठाकर गाड़ी में ले जाकर वहाँ रख दिया कि ताकि जनता जो वो उस इंजन को देख के खुश हो सके कि भाई यहाँ रेलगाड़ी आएगी। लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो है आज कर्णप्रयाग पर जो है रेल जो है पहुंचाने का जो है काम कर दिया।
योजना लगभग पूरी हो गई। कई जगह जो है ट्रेनों के ट्रायल हो गए श्रीनगर तक, और सारे जो है स्टेशन जो है लगभग कंप्लीट हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि 2027 से पहले विधानसभा के चुनाव से पहले हम लोग देखेंगे कर्णप्रयाग जो है ट्रेन पहुँच जाएगी।